दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी उलझन हमेशा यही रही है। क्या हमारी जिंदगी सच में पहले से लिखी हुई है? क्या भाग्य ही सब कुछ तय करता है या हमारे कर्म उससे भी बड़े हैं? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हमने वेदों, पुराणों और ऋषि मुनियों की शिक्षाओं में गहराई से शोध किया है। आपके सामने जो ज्ञान है वो सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि वो रहस्य है जिससे आपकी जिंदगी की सोच बदल सकती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो आप आज जानेंगे वो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। एक शांत दोपहर थी। जंगल के बीच बने छोटे से आश्रम में ऋषि ध्यानमग्न बैठे थे। चारों ओर हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट और आश्रम से आती हुई अग्निहोत्र की सुगंध वातावरण को पवित्र बना रही थी। उसी समय एक थकाहारा दंपत्ति वहां पहुंचा। उनके चेहरे पर जीवन की कठिनाइयों की रेखाएं साफ झलक रही थी। पति की आंखों में चिंता थी और पत्नी की आंखों में आंसू। दोनों ने आश्रम के द्वार पर कदम रखते ही हाथ जोड़कर प्रणाम किया। पति गंभीर आवाज में, गुरुदेव, हम आपके शरण में आए हैं। हमारा जीवन दुख और परेशानियों से घिरा हुआ है। कितनी भी मेहनत करें, लगता है सब व्यर्थ हो जाता है। हम समझ नहीं पा रहे कि क्या सचमुच भाग्य ही सब कुछ तय करता है। ऋषि ने अपनी आंखें खोली और दोनों को बड़े प्रेम से देखा। ऋषि, वत्स, आओ बैठो। शांति से अपनी व्यथा कहो। जब हृदय में प्रश्न उठते हैं तब उत्तर खोजने के लिए सही स्थान भी स्वयं मिल जाता है। तुम्हारा यहां आना भी उसी मार्ग का हिस्सा है। पति पत्नी दोनों आश्रम की चटाई पर बैठ गए। पत्नी कंपाती आवाज में, गुरुदेव, हम दोनों दिन रात परिश्रम करते हैं, पर घर में सुख नहीं है। बच्चों की परवरिश में कठिनाइयां आती हैं, बीमारियां पीछे नहीं छोड़ती और धन भी हाथ में टिकता नहीं। कई बार लगता है कि चाहे जितना प्रयास करें, जीवन वही लौट जाता है जहां से शुरू हुआ था। क्या यह सब हमारे भाग्य में ही लिखा है? अगर हाँ, तो फिर हमारे प्रयासों का क्या मूल्य है? ऋषि ने मुस्कुराते हुए गहरी सांस ली और बोले, ऋषि, वत्स, तुम्हारा प्रश्न साधारण नहीं, बल्कि वह प्रश्न है जो हर मनुष्य के हृदय में कहीं ना कहीं छिपा होता है। शास्त्र कहते हैं कि जीवन 3 चीजों के मेल से चलता है: प्रारब्ध, पूर्वजन्म का भाग्य, पुरुषार्थ, वर्तमान का परिश्रम, और दैव, ईश्वर की कृपा। जो कुछ पहले के कर्मों से बंधा है वह प्रारब्ध है, उसे टाला नहीं जा सकता। लेकिन वर्तमान में तुम जो कर्म करते हो वही तुम्हारा पुरुषार्थ है। और जब मनुष्य सच्चे भाव से कर्म करता है तो ईश्वर भी उसकी सहायता अवश्य करता है। यही दैव है। पति ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर संशय की झलक साफ थी। पति, गुरुदेव, यदि सब प्रारब्ध से ही तय है तो पुरुषार्थ करने का क्या लाभ? अगर भाग्य ही सब कुछ लिख चुका है तो हम केवल कठपुतली ही तो हुए। ऋषि ने शांत स्वर में उत्तर दिया। ऋषि, नहीं वत्स, मनुष्य केवल कठपुतली नहीं है। प्रारब्ध जीवन की नदी की धारा है, पर तुम्हारा पुरुषार्थ उस धारा में नाव खेने की शक्ति है। सोचो, नदी तेज बह रही है, पर नाविक अगर चप्पू चलाए तो दिशा बदल सकता है। उसी तरह प्रारब्ध धारा है और तुम्हारा पुरुषार्थ चप्पू है। अगर तुम चप्पू ही छोड़ दोगे तो धारा तुम्हें जहां चाहे ले जाएगी, लेकिन यदि दृढ़ निश्चय से खेते रहोगे तो मंजिल तक पहुंच पाओगे। पत्नी ने धीरे से कहा, पत्नी, गुरुदेव, क्या हमारे दुख भी हमारे पिछले जन्म के कर्मों का फल है? ऋषि ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया। ऋषि, हाँ पुत्री, कई बार ऐसा होता है। जो कर्म अधूरे रह जाते हैं या जो पाप और पुण्य संचित होते हैं, उनका फल अगले जन्म में मिलता है। यही कारण है कि कुछ लोग बिना अधिक प्रयास के सुख पाते हैं और कुछ लोग कठिन परिश्रम के बाद भी संघर्ष करते हैं। लेकिन याद रखो, वर्तमान का कर्म सबसे शक्तिशाली है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। मनुष्य का पुरुषार्थ ही उसके भाग्य को बदलने की कुंजी है। पति की आंखों में चमक सी आ गई।
पति, तो क्या हमारे प्रयास व्यर्थ नहीं जाते? गुरुदेव, ऋषि, कभी नहीं वत्स। शास्त्र कहते हैं कि कोई भी सच्चा प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। यदि फल तुरंत न मिले तो वह भविष्य के लिए संचित हो जाता है। जैसे बीज बोने के बाद फल आने में समय लगता है, उसी तरह पुरुषार्थ के फल भी समयानुसार मिलते हैं। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भविष्य का भाग्य लिखते हैं। पति पत्नी दोनों थोड़ी देर चुप रहे। उनके हृदय में वर्षों से जमा हुआ बोझ मानो हल्का हो रहा था। वे एक दूसरे को देखने लगे, मानो पहली बार समझ पाए हों कि जीवन में उनकी मेहनत व्यर्थ नहीं है। ऋषि ने मुस्कुराकर दोनों की ओर देखा और कहा, ऋषि, वत्स, जीवन का रहस्य यही है, अब भाग्य और पुरुषार्थ दोनों का संतुलन। केवल भाग्य को दोष देने से कुछ नहीं बदलता और केवल पुरुषार्थ से भी हर कठिनाई तुरंत नहीं मिटती। लेकिन जब भाग्य, पुरुषार्थ और दैव तीनों मिल जाते हैं, तभी जीवन में सच्ची सफलता और शांति मिलती है। शास्त्रों और कथाओं से उदाहरण। ऋषि ने दोनों को शांत मुद्रा में बैठा देखा और धीरे से बोले, ऋषि, वत्स, केवल उपदेश सुनने से मनुष्य के संशय पूरी तरह दूर नहीं होते। इसलिए शास्त्रों और पुराणों की कथाएं सुनो, उनमें जीवन के रहस्य छिपे हैं। कथा एक भीष्म पितामह और प्रारब्ध का सत्य, महाभारत से। ऋषि बोले, महाभारत के भीष्म पितामह का जीवन देखो। वे महान योद्धा, सत्यव्रती और आजीवन ब्रह्मचारी थे। फिर भी उन्हें बाणों की शैया पर पड़े रहना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये उनके प्रारब्ध का फल था। लेकिन ध्यान देना, और भीष्म ने भाग्य को दोष देकर हाथ नहीं छोड़े। उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध में धर्म की रक्षा की और मृत्यु शैया पर भी युधिष्ठिर को धर्म का उपदेश दिया। इससे ये शिक्षा मिलती है कि प्रारब्ध टालना संभव नहीं, पर पुरुषार्थ से मनुष्य अपनी स्थिति को महान बना सकता है। भीष्म यदि चाहते तो दुख में हार मान लेते, लेकिन उन्होंने अपने पुरुषार्थ से ही मृत्यु को भी साधना बना दिया। पति और पत्नी दोनों ध्यान से सुनते रहे। पति ने धीरे से कहा, पति, गुरुदेव, तो क्या दुख में भी पुरुषार्थ छोड़ना नहीं चाहिए? ऋषि, बिल्कुल नहीं वत्स। दुख मनुष्य की परीक्षा है। जो इस परीक्षा में दृढ़ रहते हैं, वे ही आत्मज्ञान तक पहुंचते हैं। कथा 2 विदुर और दैव पुरुषार्थ का मेल। ऋषि बोले, महाभारत का एक और उदाहरण देखो। धृतराष्ट्र के भाई विदुर विद्वान थे, नीति के ज्ञाता थे। वे जानते थे कि कौरवों का अन्याय अंततः उनके कुल का नाश करेगा। उन्होंने कई बार चेतावनी दी, पर धृतराष्ट्र ने भाग्य का हवाला देकर सब कुछ टाल दिया। ये तो विधि का लिखा है, मैं क्या कर सकता हूं? पर देखो, वही भाग्य जिसने कौरवों को नष्ट किया, उसी ने विदुर को सम्मानित स्थान दिया। क्यों? क्योंकि विदुर ने अपना पुरुषार्थ धर्म के मार्ग पर लगाया। शास्त्र कहते हैं, दैव और पुरुषार्थ का मेल ही सफलता देता है। केवल भाग्य को दोष देने से वही होता है जो धृतराष्ट्र के साथ हुआ। और केवल पुरुषार्थ भी पर्याप्त नहीं जब तक वह धर्म में न हो। विदुर का जीवन इसका साक्षात उदाहरण है। पत्नी की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, पत्नी, गुरुदेव, इसका अर्थ है कि यदि हमारा पुरुषार्थ धर्म और सत्कर्म पर आधारित हो, तो भाग्य भी हमारे पक्ष में झुकता है। ऋषि, हाँ पुत्री, यही सत्य है। कथा 3 श्रीराम और भाग्य की परीक्षा। ऋषि ने अगली कथा प्रारंभ की। रामायण में श्री रामचंद्र जी स्वयं भगवान थे, फिर भी उन्हें वनवास मिला। राज सिंहासन छूट गया, पिता का वियोग हुआ और अयोध्या से दूर वन भटकना पड़ा। अब सोचो, यदि श्रीराम भी कहते, ये तो मेरे भाग्य में लिखा है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो क्या वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते? उन्होंने भाग्य को स्वीकार किया, पर पुरुषार्थ नहीं छोड़ा। वनवास में भी धर्म का पालन किया। सीता माता की रक्षा के लिए रावण से युद्ध किया और अंततः अयोध्या लौटे। इससे शिक्षा मिलती है कि भाग्य मनुष्य की परीक्षा लेता है, लेकिन धर्मयुक्त पुरुषार्थ से मनुष्य विजयी होता है। पति ने आश्चर्य से कहा, पति, गुरुदेव, तो क्या श्रीराम का वनवास भी भाग्य था? ऋषि, हाँ वत्स,
वो उनका प्रारब्ध था, परंतु उन्होंने अपने पुरुषार्थ और धर्म से उसे लोक मंगल का साधन बना दिया। कथा 4 गीता का पुरुषार्थ का उपदेश। ऋषि ने अब गीता का उदाहरण दिया। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन शोक से व्याकुल होकर अपने गांडीव को रख देता है, तब श्री कृष्ण कहते हैं, उत्तिष्ठ कौरवपुत्र, कर्म करो, कर्म ही तुम्हारा धर्म है, परिणाम पर मत सोचो। यानी अर्जुन का भाग्य था कि उसे युद्ध भूमि में खड़ा होना पड़ा, पर पुरुषार्थ था कि वह धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाए। गीता का यही संदेश है, कर्म ही जीवन है। भाग्य तो केवल दिशा दिखाता है, मंजिल तक पहुंचना पुरुषार्थ से ही संभव है। पत्नी ने भावुक होकर पूछा, पत्नी, गुरुदेव, तो क्या हमें अपने दुखों के लिए भाग्य को दोष नहीं देना चाहिए? ऋषि, नहीं पुत्री, दुख तुम्हें गिराने के लिए नहीं आते, बल्कि उठाने के लिए आते हैं। वे तुम्हारे पुरुषार्थ को जागृत करते हैं। कथा 5 उपनिषदों का रहस्य। ऋषि ने आगे कहा, उपनिषदों में कहा गया है, यथा कर्म तथा श्रुतम, अर्थात जैसा कर्म करोगे वैसा ही भाग्य बनेगा। एक बीज बोया जाता है तो वही वृक्ष बनता है। आम का बीज बोकर अंगूर का फल नहीं मिलता। इसी तरह मनुष्य का वर्तमान पुरुषार्थ ही उसका भविष्य का भाग्य लिखता है। यही कारण है कि वेद, उपनिषद और पुराण सब कहते हैं, कर्म ही श्रेष्ठ है। कथा 6 गरुड़ पुराण का संदेश। ऋषि ने गहरी आवाज में कहा, गरुड़ पुराण में लिखा है कि जब मनुष्य मृत्यु के समय अपने जीवन को याद करता है, तब उसे सबसे अधिक पीड़ा इस बात की होती है कि उसने धर्म और पुरुषार्थ का अवसर खो दिया। धन, परिवार और शरीर, ये सब यहीं छूट जाते हैं, पर पुरुषार्थ और सद्कर्म यही आत्मा के साथ चलते हैं। इसलिए पुरुषार्थ और धर्म को कभी मत छोड़ो। याद रखो, भाग्य तुम्हारे कर्मों से ही बनता है। जैसे लोहार लोहे को पीटकर आकार देता है, वैसे ही पुरुषार्थ भाग्य को गढ़ता है। ऋषि ने अंत में एक उपमा दी। कल्पना करो, भाग्य एक खेत है। अगर खेत में उपजाऊ मिट्टी है तो यह तुम्हारा प्रारब्ध है, पर उस खेत में बीज बोना, सिंचाई करना, निराई गुड़ाई करना, ये तुम्हारा पुरुषार्थ है। अगर उपजाऊ मिट्टी भी हो और तुम मेहनत न करो तो फसल नहीं होगी, और अगर बंजर मिट्टी हो पर तुम लगातार परिश्रम करते रहो तो धीरे धीरे मिट्टी उपजाऊ बन जाती है। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं, भाग्य और पुरुषार्थ दोनों मिलकर ही फल देते हैं। पति और पत्नी अब शांत हो गए थे। उनके हृदय से वो भारी बोझ हट चुका था जो वर्षों से उन्हें दबाए हुए था। उनकी आंखों में आशा की किरण चमक रही थी। पत्नी, गुरुदेव, अब हमें समझ आया कि भाग्य को कोसने के बजाय हमें अपने पुरुषार्थ को धर्ममय बनाना चाहिए। ऋषि, सही कहा पुत्री, यही जीवन का सार है। ऋषि ने पति पत्नी को अपने समीप बुलाया। उनकी आंखों में ममता और करुणा झलक रही थी। दोनों विनम्र होकर ऋषि के चरणों में बैठ गए। जीवन का वास्तविक अर्थ। ऋषि, वत्स, अब तक तुमने समझा कि भाग्य और पुरुषार्थ दोनों का मेल ही जीवन को सफल बनाता है। लेकिन एक और गहरी बात जान लो, जीवन का उद्देश्य केवल सुख संपत्ति जुटाना नहीं है। मनुष्य को यह दुर्लभ मानव देह इसलिए मिली है ताकि वह धर्म का पालन करे, आत्मा का उद्धार करे और ईश्वर की शरण में जाए। वेद कहते हैं, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यासितव्य, अर्थात आत्मा का चिंतन ही जीवन का लक्ष्य है। पति ने पूछा, पति, गुरुदेव, यदि सब भाग्य पर निर्भर है तो क्या ईश्वर भी हमारे भाग्य को पहले से लिख देता है? ऋषि मुस्कुराए और बोले, ऋषि, नहीं वत्स, ईश्वर केवल फल देने वाला है। बीज तो मनुष्य ही बोता है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। यही कर्म फल का नियम। ईश्वर न्यायकारी है, अन्यायी नहीं। इसलिए किसी को दोष मत दो, अपने कर्म को शुद्ध करो। पति पत्नी के प्रश्न। पत्नी ने विनम्र होकर पूछा, पत्नी, गुरुदेव, अगर हम अभी से धर्म में पुरुषार्थ करें तो क्या हमारा भाग्य भी बदल सकता है? ऋषि, हाँ पुत्री,
यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। वर्तमान का पुरुषार्थ भविष्य का भाग्य बनाता है। जैसे किसान अगर बंजर जमीन में भी दिन रात मेहनत करे तो मिट्टी उपजाऊ बन जाती है, वैसे ही वर्तमान के शुभ कर्म भविष्य का प्रारब्ध बदल देते हैं। पति ने उत्सुकता से पूछा, पति, गुरुदेव, तो क्या हमें अपने दुखों को भाग्य मानकर चुपचाप सह लेना चाहिए या फिर उनसे लड़ना चाहिए? ऋषि, सुनो वत्स, दुख दो प्रकार के हैं जो तुम्हारे पिछले कर्मों से आए हैं। इन्हें सहन करना और उनमें धैर्य रखना ही बुद्धिमानी है। लेकिन जो दुख तुम्हारे पुरुषार्थ से दूर हो सकते हैं, उनसे लड़ना ही सच्चा धर्म है। उदाहरण के लिए, बीमारी का इलाज करना पुरुषार्थ है, पर मृत्यु को रोक पाना असंभव है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, जहां तक संभव हो कर्म करो, जहां ना हो वहां शांति रखो। गरुड़ पुराण की चेतावनी। ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के समय आत्मा सबसे अधिक पछताती है। मैंने माता पिता को समय क्यों नहीं दिया? बच्चों के संग क्यों नहीं खेला? जीवन साथी को क्यों उपेक्षित किया? और सबसे बड़ा, मैंने धर्म और ईश्वर का स्मरण क्यों नहीं किया? वत्स, मृत्यु के समय कोई भी धन, शोहरत या पद काम नहीं आता। केवल पुण्य कर्म और धर्म ही आत्मा का सहारा बनते हैं। पति पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगे। वे समझ चुके थे कि उन्होंने अब तक जीवन को केवल सांसारिक दृष्टि से देखा था। अंतिम शिक्षा। ऋषि ने धीरे धीरे हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया और बोले, याद रखो, भाग्य में जो लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन पुरुषार्थ से उसका फल कैसे भोगोगे ये तुम्हारे हाथ में है। दुख भाग्य से आते हैं, पर उनसे सीखना और आगे बढ़ना पुरुषार्थ है। धन और वैभव क्षण भंगुर है, पर धर्म और सत्कर्म अमर है। इसलिए जीवन को धन कमाने में मत गवाओ, बल्कि अपनों को समय दो, धर्म का पालन करो और हर दिन ईश्वर का स्मरण करो। यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। पति पत्नी का परिवर्तन। पति पत्नी दोनों ने ऋषि के चरणों में सिर झुका दिया। पति, गुरुदेव, आज आपने हमारी आंखें खोल दी। अब हम भाग्य को दोष नहीं देंगे, बल्कि धर्ममय पुरुषार्थ करेंगे। पत्नी, हाँ गुरुदेव, अब हम अपने बच्चों और माता पिता को समय देंगे, ईश्वर का स्मरण करेंगे और जीवन को सार्थक बनाएंगे। ऋषि मुस्कुराए और बोले, यही सच्चा ज्ञान है। भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा, पर उसे सुंदर और सार्थक बनाना तुम्हारे पुरुषार्थ पर निर्भर है। निष्कर्ष। इस प्रकार पति पत्नी ने जाना कि भाग्य और पुरुषार्थ एक दूसरे के पूरक हैं। पिछले कर्म भाग्य बनते हैं, वर्तमान के कर्म भविष्य का भाग्य। धर्मयुक्त पुरुषार्थ ही जीवन को सार्थक करता है। ईश्वर केवल न्यायकारी है, भाग्य लिखने वाला मनुष्य स्वयं है। सच्चा धन परिवार का समय और धर्ममय कर्म है, और इसी शिक्षा के साथ उनका जीवन बदल गया। दोस्तों, अगर इस ज्ञान ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट करके हमें बताइए, क्या आप मानते हैं कि भाग्य से बड़ा हमारे कर्म है? और हाँ, ऐसे ही और आध्यात्मिक रहस्य जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका हर एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब हमें और भी गहरा ज्ञान आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री हरि।